हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज परसेंटेज का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर आ चुका है जिसमें मैंने परसेंटेज की बेसिक वैल्यू पढ़ाई हुई थी। जितने भी परसेंटेज की जो बेसिक वैल्यू होते हैं, जैसे कि 1 अपने आप में कितने परसेंट होता है, 1/2 अपने आप में कितने परसेंट होता है, 1/3 अपने आप में कितने परसेंट होता है, या फिर कहीं पे 25% लिखा हुआ तो उसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में किस तरीके से उसको लिखेंगे या परसेंटेज वैल्यू में इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था। तो जिसने पहला लेक्चर ना देखा हो तो पहले वो वाला देखे, उसके बाद फिर आज वाला लेक्चर कंटिन्यू करें। चलिए तो फिर आज का हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोई वैल्यू होती है तो उसको अगर हम बढ़ाते हैं तब कितनी वैल्यू आती है, उसको फिर से उतनी ही घटाते हैं तब कितनी वैल्यू आती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको एक वैल्यू वेरी करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। और अगर मैंने आपसे कहा कि उसको 10% बढ़ाया, किसी भी संख्या को मैंने आपसे कहा कि उसको हमने 10% बढ़ाया, तो अब जब आप किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो वो कितनी हो जाएगी, तब वो जाके आपकी 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो हमने आपको उस दिन बताया था कि 10% को कैसे लिख सकते हैं। हम 10% को लिख सकते हैं जब इसको हम लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 10/100 यानी कि 10/100। तो इससे 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/10 हो जाएगा। तो ये क्या होती है, ये हमारी मेन वैल्यू होती है। जो घटाते हैं या बढ़ाते हैं वो इसमें से घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई वैल्यू 10 थी और 10 में जब वो वैल्यू 1 बढ़ गई तो वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी हो गई, वो वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, वो वैल्यू जैसे 1/10, 10 एक वैल्यू बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। अब कोई वैल्यू 10 थी और वो कितनी हो गई, 11, यानी कि किसी भी संख्या को हमने जब 10% बढ़ाया तो वो कितनी हो गई, 11 हो गई। उसके बाद जब हम आपसे ये बोले कि इसी संख्या को हमें 10% घटाना है, फिर से 10% घटाना है। जैसे कोई संख्या थी 100, उसको आपने पहले 10% घटाया तो वो 110 हो गई। अब फिर से आपको 10% उसको घटाना है, तो जब आप घटाएंगे तो कहाँ से घटाएंगे, यही 110 से घटाएंगे। कितना, 10 घटाएंगे। और अब घटाएंगे कहाँ से, अब घटाएंगे आप 110 से। तो कितना कम करेंगे आप, 10 कम करेंगे। कहाँ से, 110 से। तो नीचे कितना लिखेंगे आप, नीचे 110 लिखेंगे, ठीक है। नीचे कितना लिखा जाएगा, 110, एक सेकेंड, नीचे लिखेंगे आप 110 और इंटू में 100 लेंगे, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा। देखिए कितना कितना हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/11। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से ही 1/11% यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 9 से ही 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% है, तो 10% को आप कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू में 1/10 लिख सकते हो। तो कोई भी 10 की वैल्यू 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 10 वाली वैल्यू 1 बढ़ी तो 11 हो गई, ठीक है। यानी कि 10 कोई भी संख्या का पहले आपने कितना बढ़ाया, 10%, तो जब आपने 10% बढ़ाया तो वो कितनी हो गई, 11। फिर आपसे कहा जाए कि फिर इसको हमें 10% घटाना है, फिर इसको घटाना है, फिर से वही ले जाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से हमें कितना कम करना है, 1 कम करना है। अब 1 कम कहाँ से करना है, 11 से। तो 1 कम करना है 11 से इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 से ही 1/11%। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जल्दी से आ जाएगा आपका। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला कि जैसे कोई भी संख्या है 11 से ही 1/9% लिखी, किसी संख्या को आपको 11 से ही 1/9% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 11 से ही 1/9%। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि 11 से ही 1/9% को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 11 निम्न 99 और 100/9 हो जाएगा। अब इस परसेंटेज साइन को हमें हटाना है, तो जब परसेंटेज साइन को हटाना है तो क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। तो जब हम भाग दे देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। कितना बचेगा, 1/9। ये हमारी क्या आ गई, परसेंट वैल्यू आ गई। तो यानी कि किसी भी संख्या को हमें बढ़ाना था, तो यानी कि हमारी संख्या कितनी थी, मेन संख्या थी हमारी 9, और हमने उसको कितना बढ़ाया, 11 से ही 1/9% बढ़ाया। तो कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, यानी कि 9 वाली वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हमें फिर से ही 11 से ही 1/9% इसको घटाना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कहां से घटाएंगे, यहां से घटाएंगे। तो ये कितना यहां से कम करेंगे, 1 कम करेंगे। 1 कम करेंगे कहां से, 10 से कम करेंगे। तो और किसका भाग देंगे, यहाँ पे गुणा किसका करेंगे, 100 का। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं ये वैल्यू डायरेक्ट बता देती हूँ। जैसे किसी संख्या को आपको
कोई भी संख्या है उसको आपको 14 सही 2/7% अगर बढ़ाया आपने, फिर आपको उसको फिर यहीं पे लाना है, फिर इतना ही करना है, तो वो कितनी हो जाएगी 12 सही 1/2% हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कोई संख्या को आपको 15% आपने बढ़ाया, फिर आपको यहीं पे लेके आना है, तो 13 सही 1/23% उसको घटाना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है कोई भी संख्या को आपने 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर आपको इतना ही घटाया, तो वो संख्या 14 सही 2/7% रह जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से किसी संख्या को आपने 100% बढ़ाया और फिर आपने उसको 100% ही कम किया, तो वो कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है किसी संख्या को आपने 20% बढ़ाया और फिर आपको उसको उतना ही आपने उसको कम किया, तो कितना हो जाएगी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर कोई भी संख्या आपने 40% बढ़ाई, फिर आपको फिर से वहीं पे ले जाना है, तो कितनी हो जाएगी 28 सही 4/7%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका अगर आपने किसी संख्या को 25% बढ़ाया, ठीक है, कितना बढ़ाया 25%, फिर आपको उस संख्या को वहीं पे ले जाना है, तो वो कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। क्लियर। फिर आपने किसी संख्या को अगर 30% बढ़ाया, फिर आपको वहीं ले जाना है, तो कम कहाँ से करेंगे, यहीं से कम करते हैं, तो कितनी हो जाएगी 23 सही 1/13%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अगर आपने किसी संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया, फिर आपको इतना ही कम करना है, तो फिर से कितना हो जाएगा 25% आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपने किसी संख्या को 42 सही 6/7% किया, फिर आपको वहीं ले जाना है, तो हो जाएगी आपकी संख्या 30%। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। तो देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखिए ये है आपकी सीता और ये है आपकी सीता और ये है आपकी गीता। ठीक है, तो कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो 10% आपको कैसे लिखना है 10%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगी। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि जो गीता की आय जो सीता है वो गीता से कम है आपकी। ठीक है, सीता छोटी है और गीता बड़ी है, गीता की आय से 10% कम है, तो गीता कितनी है 10 है और सीता कितनी है, सीता 9 है आपकी। ठीक है, तो ये इससे 10% कम हो गई, यानी कि अगर ये गीता 10 है तो ये इससे 10% कम है, तो यानी कि इससे 1 कम है, तो 10 में से 1 घटाया तो ये कितने की बची, ये 9 की बची, और ये कितने की है, ये 10 की है। फिर कह रहा है बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। तो किसकी आय से, सीता की आय से, तो यहाँ पे किसकी आय से कह दिया, सीता, तो जिसकी आय से बोल दिया है तो वो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा नीचे आती है, जहां ये से लिखा होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो जो सीता वाली वैल्यू है ये हमेशा कहाँ आएगी, अब नीचे आ जाएगी। और कम है कितने प्रतिशत, किसमें पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया है, तो इसमें कितनी कम है, इसमें आपकी 1 कम है, तो यही हमें 1 ऊपर लिखना है। ठीक है, 1 कम है किसकी, सीता की आय से, और हमें 100 का इसमें गुणा कर देना है, तो 100 का गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, यानी कि 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखिए चीनी का मूल्य 20% घट गया। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5, यानी कि चीनी का मूल्य पहले कितना था, 5 था, अब कितना घट गया, 20%, यानी कि ये वाला पार्ट घट गया। ठीक है, देखिए जो मेन वैल्यू होती है वो ये होती है, और जो घटाते बढ़ाते हैं वो ये होता है कि अगर देखिए अगर घटता है तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, सॉरी बढ़ता है तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, और अगर घटेगा तो ये 1 इससे घट जाएगा। तो यहाँ पे घट रहा है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि चीनी का मूल्य पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4। तो कह रहा है बताइए ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखिए पहले वह जैसे 5 रुपए खर्च करता था और 5 रुपए में उसको 5 केजी चीनी मिलती थी, अब 4 रुपए में ही 5 किलो चीनी मिलने लगी उसको। ठीक है,
तो यहाँ कितने का फर्क पड़ा, 1 का फर्क पड़ेगा। तो जो 1 का फर्क पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा, 4 की वजह से, क्योंकि चीनी का मूल्य पहले से घट गया है तो 4 की वजह से पड़ेगा। तो 4 डालेंगे हम लोग नीचे और इसका इसमें भाग दे देंगे 100 का, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालनी है वैल्यू। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आंसर आ गया, 25% आपका आंसर आ गया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो या और ना हानि हो। देखो जैसे कोई पुस्तक है तो 20% कम है, उसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% कम है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो ये है आपका एमआरपी और ये है उसका सीपी, ठीक है। तो जो उसका सीपी है वो कितना है, वो 5 है, और जो एमआरपी है यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य वो कितना है, वो 20% कम है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू मैंने कहा था ना कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू में से घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कम है तो 5 में से 1 चला जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो बेचा किससे जाएगा, एमआरपी पे बेचा जाएगा। तो जब लाभ हो और ना हानि हो तो वो कब हो सकता है, जब उसको 5 रुपए में बेचा जाए, क्योंकि सीपी उसका 5 है, क्योंकि उसने खरीदा 5 का ही है। तो एटलीस्ट 5 का बिकेगा, तभी ना उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो 4 की चीज और जब 5 में बिकेगी तो कितने रुपए ज्यादा में बिकेगी, 1 रुपए ज्यादा में बिकेगी। तो 1 रुपए ज्यादा में बेचनी होगी, कितने, कहां से, 4 से, ठीक है। और तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमें किस में निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है वैल्यू। तो इसमें हम गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 25%। यानी कि वो एमआरपी से 25% ज्यादा वैल्यू बढ़ा के रखेगा, तब उसको ना लाभ होगा और ना हानि होगी। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो देखिए रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो 50% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 50% का मतलब होता है 1/2। ये है आपका रहीम, ये है आपका करीम। तो कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, यानी कि रहीम की कम थी करीम की ऊंचाई से। तो करीम की ऊंचाई कितनी हो गई, 2, और रहीम की ऊंचाई कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो करीम है ये रहीम से, तो से किसके पास आ गया, रहीम से। तो से वाली वैल्यू हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। और कितने परसेंट अधिक है, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कितने अधिक है, यहाँ पे ये 1 अधिक है, तो यहाँ पे 1 ऊपर रख लेंगे, और परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 100 का हम लोग गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100%। यानी कि जो रहीम है, जो करीम है वो रहीम से 100% अधिक ऊंचा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। अब देखिए 30% का मतलब क्या होता है, 30/100। ये परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। 0 से 0 हट गया, यानी कि 3/10। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ दो राशियों गुणनफल में एक जो राशि है वो 30% कम हो गई है, यानी कि कोई एक राशि ए है, ये बी है, तो गुणनफल में कम हो गई है। तो जो पहले कितनी थी, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 3 कम हो गई, तो कितनी बची, 7 बची, क्योंकि 30% कम हो गई है। तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से, 7 से बढ़ाना पड़ेगा 3, और हमें परसेंटेज वैल्यू निकाली तो 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 300/7 हो जाएगा। तो 300/7 को हम कितना लिख सकते हैं, 300/7 इसको कितना लिख सकते हैं, 7 चौका 28, और 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 42 सही, 6/7% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग
कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, मतलब जितना उसका जो खाद्य सामग्री का जो मूल्य है उसके बढ़ने की वजह से वो कितना अपना कम कर दे जिससे उसका जो खर्च है वो बढ़े नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, 1/10। यानी कि पहले खाद्य सामग्री का मूल्य कितना था, 10 था, अब क्या हो गया, बढ़ गया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमें कम कहां से करना पड़ेगा, यहीं से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहां से कम करना पड़ेगा, 11 से। कितना, 1 कम करना पड़ेगा। ठीक है, 1 कम करेंगे कहां से, 11 से, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए सरसों का तेल कितना बढ़ गया, 15%। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 15/100। यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 हो जाएगा। ठीक है, यानी सरसों के तेल का भाव पहले कितना था, 20 था, अब 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि अब उसकी बिक्री पर कितने प्रतिशत कम होने पर दुकान के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, 3, कहाँ से कम होगा, 23 से, 23 से कम होगा, और हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे 300 बट्टे कितना हो जाएगा, 23। तो 300/23 को एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेती हूँ, कितना हो जाएगा, 300/23। तो कितना हो जाएगा, 23 एक कम 23, कितना बचेगा 7, 23 तिया 69, 13 सही 1/23% आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया और पुराने कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े। देखिए एक व्यक्ति ने अपना खर्च कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, यानी कि पहले वो 20% का, चलिए पहले 20%, देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर, उसके बाद कह रहा है किसी व्यक्ति ने किसी कारण से 20% बढ़ा दिया, यानी कि पहले उसका खर्च 5 था, अब कितना हो गया, 6, फिर पुराने कारण खत्म होने की वजह से तो वो कहां से कम करेगा, कम तो करेगा 6 से ना, और कितना कम करेगा, 1 कम करेगा, यहां से तो 1 का ही अंतर है ना, तो 1 कम करेगा कहां से, 6 से। और ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3, लेकिन फिर भी याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आपका 6 कम 6, और फिर यहाँ पे कितना बचा है, 4, 6 6 36, 16 सही 2/3%। क्लियर, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद उन्हें 10%, 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ जरा, क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, कुछ दिनों बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पुनः, दोबारा उसकी जो आय है पुनः लिखा हुआ है, यहाँ पे पुनः उसकी आय कितनी बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है। यानी कि पहले उसकी आय कितनी थी, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, और 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है आपका 1/5। यानी कि पहले उस व्यक्ति की आय कितनी रही होगी, 10, फिर बाद में कितनी हो गई, 11, और फिर उसके बाद फिर बढ़ी कितनी, 20%। तो पहले उसकी आय कितनी रही होगी, 5, फिर कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा स्पेस करती हूँ, इसको इरेज करती हूँ, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, कितना था यहाँ पे, ये हो गया था 50, तो ये आपका हो गया था 66। अब इसमें अंतर कितने का है, 16 का। तो कह रहा है कि बताइए उसकी कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हुई, प्रतिशत में देखना है, और कहाँ से हुई है, 50 से। ठीक है, और हमें किस में देखना है, प्रतिशत में देखना है, तो 100 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 दूनी 100, यानी कि नेट चेंज उसकी जो आय में आया है वो कितना आया है, 32%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, उसने पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में
कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। यहाँ पे फिर से मिस्टेक है थोड़ी सी, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, उसने, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने पुनः 5% घटाया। तो देखिए 15% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 15% का मतलब यानी कि 15/100 यानी कि 3/20, ठीक है। और 5% का मतलब, 5% का मतलब आपका 5/100 यानी कि 1/20, ठीक है। ये हो गया ना। अब उसने पहले कितना किया, 15% घटाया यानी कि कोई जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20, और बाद में कितनी हो गई वो 23 हो गई। और फिर वो कह रहा है फिर से 5% घटाया यानी कि पहले उसकी कितनी रही होगी 20, और 5% उसने घटाया यानी कि 1 उसने घटा लिया, तो कितनी रह गई अब 19 रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी घट ही रहा है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे घट ही रहा है क्योंकि पहले कितना था, पहले था 15%। 15% कितना, 15% का मतलब 3/20 यानी कि पहले 20 थी, फिर कितनी रह गई 17 रह गई, और पहले कितनी थी 5%। 5% का मतलब यानी कि 1/20 यानी कि पहले 20 थी, फिर कितनी रह गई 19 रह गई, ठीक है। तो ऑल ओवर जो चेंज आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये था आपका 20, तो कितना रह गया था 17, और ये 20 कितना रह गया 19। तो नेट चेंज जो देखेंगे तो 20 कितना होता है 400, और 19 का 17 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 सत्ते 133 की 3 हासिल लगा 13, 19 एकन 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा, 19 और 13 32 हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा 323, यानी कि यहाँ पे कितना अंतर आया 77 का, ठीक है। 77 का अंतर आया कहाँ से, 400 से, और गुणा 100 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 निम 36 और 1/4 यानी कि 19 सही 1/4%, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिन बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है 25% की वृद्धि हुई, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि पहले कोई जो कारखाना था वो कितनी वृद्धि हुई, पहले 4 था, फिर वृद्धि की वजह से कितना हो गया 5 हो गया। फिर कह रहा है परंतु कुछ दिन बाद उत्पादन 15% कम हो गया, तो 15% का मतलब अभी क्या बताया था 3/20, यानी कि पहले उत्पादन था कितना था 20, फिर 3 घट के कितना रह गया 17 रह गया, ठीक है। तो ऑल ओवर चेंज, यहाँ 20 चौका 80, यहाँ 17 पंजे 85, यानी कि यहाँ पे कितना आया 5 चेंज आया, 5 चेंज आया कहाँ से 80 से, गुणा 100, तो 20 चौका 80 और 20 पच्चे 100, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 25/4 यानी कि 6 सही 1/4% टोटल चेंज आया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 10% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए जब माल खरीद रहा है यानी कि कोई दुकानदार है ये 100% है, जब वो ठगता है तो कितने परसेंट ठग रहा है, जब खरीद रहा है तब भी कितने परसेंट ठग रहा है 10% ठग रहा है। तो जब हम 100 का, जैसे कोई चीज 100 है और उसका जब हम 10% वो बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10 ये, और 100 वो चीज पहले से थी 10 ये, तो कितना हो गया 110, और 110 से फिर वो 10% यहाँ पे ठग रहा है, ठीक है। तो 110 से 10% जब करेंगे 110 का फिर से 10% बढ़ाएंगे हम, ठीक है। 110 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 110 और 11 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, यानी कि जो नेट चेंज है वो कितना आ जाएगा 21%, क्योंकि कोई चीज 100 तो अपने आप में होती है और एक्स्ट्रा जो ऊपर 100 के ऊपर आता है वही घटा, जैसे 100 से नीचे आया तो उतना हानि हुई, और 100 से ऊपर आता है तो उतना ही लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से ऊपर कितना आया 21, तो यानी कि वो टोटल कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है, टोटल 21% का उसे लाभ हुआ है, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और उसने जब वो खरीद रहा है तब भी 10% ठग रहा है, यानी कि 110% हो गया, और फिर वो जब बेच रहा है तब भी 10% ठग रहा है, तो 110 का हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, वो भी 10 निकल के आएगा और इसमें जब 11 निकल के आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 121% हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे नेट चेंज कितना आया 21% का, तो यही उसको टोटल लाभ हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए लंबाई कितनी बढ़ाई गई 5%। तो देखिए जब कोई वैल्यू 100 थी, अपने आप में 100% थी, तो जब उसको 5% बढ़ाया गया तो वो कितनी हो गई 105% हो गई। फिर वो कह रहा है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो देखिए अब चौड़ाई फिर इसको 10% बढ़ा दो, ठीक है। 105 था, 105 का ही हम 10% करेंगे, तो 105 का जब हम 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। तो 105 में ये है आपका 105 में जब हम 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115.5, यानी कि टोटल अंतर कितना आया 15.5 का। 15.5 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 115.5। तो टोटल यहाँ पे अंतर कितना आया 15.5 का, और 15.5 का मतलब कितना हो गया 15.5। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए जब भुजा वर्ग है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें भुजा कितने बार आती है, इसमें भुजा आती है 2 बार। तो यानी कि जो 25% बढ़ाया जाएगा वो कितने बार बढ़ाया जाएगा 2 बार बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे किसी वर्ग का एरिया हमने माना कि 100% था, तो सब पहली बार वो जब 25% बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 125% बढ़ाया हो जाएगा, ठीक है। और फिर से वो क्या बढ़ाया जाएगा, फिर से 25% बढ़ाया जाएगा। तो जब 125 का 25% बढ़ाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 31.25। तो 125 में जब हम 31.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। तो यहाँ पे इसमें और इसमें नेट चेंज कितना आएगा, देखिए पहले एरिया कितना था 100 था, 25% बढ़ा तो कितना हो गया 125%, और फिर से बढ़ा तो कितना हो गया 156.25 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक नेट चेंज कितना आया 56.25% का, यानी कि 56 सही 1/4%। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8%, 12% बढ़ाए गए, बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए कोई त्रिभुज है जिसमें इसमें त्रिभुज या हो या वर्ग हो, इसमें सिर्फ हमें क्या देखना होता है इसकी भुजा कितनी होती है। भुजा अगर जैसे क्षेत्रफल पूछा होगा तो क्षेत्रफल में भुजा 2 बार होती है, अगर वॉल्यूम पूछा होगा तो वॉल्यूम में कोई भी जो भुजा होती है वो कितने बार आती है 3 बार होती है, तो मैं 3 बार उसमें नेट चेंज किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें तो वैल्यू अलग अलग दे रहा है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। अगर इनकेस एक ही वैल्यू दे रहा होता, जैसे 8% दे रहा होता, तो हम क्या करते उसको 2 बार 8% से बढ़ा देते, ठीक है। तो जैसे उसका एरिया अपने आप में कितना होगा 100% रहा होगा उसका एरिया, तो सबसे पहली बार उसने कितना बढ़ाया 8% बढ़ाया, तो कितना हो गया 108% हो गया, और फिर से 108 का 12% फिर से उसने बढ़ा दिया, तो यह कितना हो जाएगा 4 तिया 8, सॉरी 4 तिया 12, यहाँ 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यह हो जाएगा, और 108 तिया कितना हो जाएगा 324। 324 में हम 25 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 25 से कम 25, 7 बचेगा, 25 दूनी 50, और कितना बचा 25 दूनी 50 के बाद कितना बचा यहाँ पे 240, तो 25 निम्मा 225, 25 छक्का 150, यानी कि 12.96 आ गया आपका। तो ये 108 में आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120.96 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट चेंज इसका कितना आया 20.96 का, यानी कि टोटल एरिया में कितना परिवर्तन आया 20.96% का, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग ये लेक्चर अच्छे से देखिए, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा फिर से रिपीट करिए, अच्छे से देखिए, और हो सके तो अपने नोटबुक पे इसको नोट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ इसको थोड़ा सा शेयर वेयर किया करिए, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से और ज़्यादा बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच।